तो टुडे वी विल डिस्कस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इंट्रोड्यूस किया था। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पढ़ा था, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसिकेंट। अब यहाँ पे कुछ पार्टिकुलर एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितना होता है वो हमें देखना ज़रूरी है। बहुत बेसिक बात करेंगे, ठीक है, और बहुत बेसिक एंगल्स हैं, वो बहुत यूज़ होगा। ठीक है, तो इन जनरल हमें कौन कौन से एंगल का बात करना है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, इन डिग्रीज़ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का वैल्यू कितना होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेट मी प्रिपेयर अ टेबल। उसमें मैं वैल्यूज़ लिखूंगा। ठीक है, ये 0 के लिए, ये 30 के लिए, ये 45 के लिए, ये 60 के लिए और ये 90 के लिए। ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री लिखो, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, ये साइन हो गया, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे टेन, यहाँ पे कॉट, यहाँ पे सिक एंड यहाँ पे कॉसेक। साइन 0 डिग्री कितना होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, साइन 30 डिग्री कितना होता है? हाफ। अच्छे से याद रखना। अच्छा, इसको याद रखने का तरीका क्या है? इसको मैं लिख सकता हूँ √0/4। इस 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √1/4। 45 मतलब क्या हुआ? पैटर्न समझो। पहला है √0/4, दूसरा है √1/4, तीसरा क्या होगा? √2/4। √2/4 का मतलब 1/√2। साइन 60 मतलब √3/4 यानी √3/2 एंड साइन 90 मतलब √4/4 यानी 1। तो याद रखने का ये तरीका है, √0/4, √1/4, √2/4, √3/4, √4/4। ठीक है, तो आपको याद कैसे रखना है? साइन ऑफ 0 डिग्रीज 0, साइन 30 डिग्रीज 1/2, साइन 45 डिग्रीज 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। ऐसे आपको याद रखना है। अगर आप कभी भूल जाओ तो ये रूट वाले तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब जब मैं कॉस लिखूंगा तो साइन का जो है वही हो जाएगा रिवर्स ऑर्डर में। मतलब जो साइन 90 था वो कॉस 0 हो जाएगा, यानी कॉस 0 कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, tan 0 कितना हो जाएगा? सॉरी, tan नहीं, मतलब कॉस 30 कितना हो जाएगा? इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, 1, तो कॉस 30 हो जाएगा √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 एंड कॉस 90 विल बी 0। सॉरी, 0 लिखना था। ओके, tan कितना होता है? tan होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो tan 0 क्या होगा? साइन 0/cos 0 यानी 0/1, तो 0 आएगा। tan 30 कितना होता है? साइन 30/cos 30, तो 1/2/√3/2, 1/2/√3/2 कितना आएगा? 1/√3। tan 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2/1/√2 यानी 1। tan 60 डिग्री कितना होगा? साइन 60/cos 60 √3। tan 90 कितना होगा? अब ये ध्यान दो, tan 90 जब लिखूंगा, देखो मैं नीचे लिखाता हूँ लिख के, tan 90 डिग्री मैं क्या लिखूंगा? साइन 90
अपॉन कॉस 90। अब साइन 90 होता है 1, कॉस 90 होता है 0। ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर, मैथ्स के अंदर किसी भी क्वांटिटी का डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया, ठीक है, किसी भी क्वांटिटी का डिनोमिनेटर अगर 0 है तो दैट क्वांटिटी इज़ अनडिफाइंड। ठीक है, उसको डिफाइन नहीं किया गया है, 0 नीचे नहीं होना चाहिए। तो ये क्या आ रहा है फिर, ये अनडिफाइंड आ रहा है। तो tan 90 कितना लिखूंगा मैं, अनडिफाइंड लिखूंगा या नॉट डिफाइंड। ठीक है, अच्छा, कॉट जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट 0 कितना होगा, 1/tan 0। ठीक है, tan 0 0 होता है, तो 1/0, यानी कॉट 0 विल बी अनडिफाइंड। ठीक है, बेसिकली ये वाला ऑर्डर उल्टा कर दो, tan वाला जो था उसको उलट दो, है ना। कॉट 30 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। कॉट 45 हो जाएगा 1। कॉट 60 डिग्री 1/√3 एंड कॉट 90 डिग्री 0। ठीक है, फिर सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। ठीक है, तो सेक 0 डिग्री 1 होगा, मतलब कॉस का 1 कर देना है। सेक 30 डिग्री कितना होगा, कॉस 30 था √3/2, तो सेक 30 होगा 2/√3। सेक 45 डिग्री कितना होगा, √2। सेक 60 डिग्री कितना होगा, 1/cos 60 डिग्री यानी 2। एंड सेक 90 डिग्री कितना होगा, 1/0 यानी अनडिफाइंड। सिमिलरली कॉसेक 0 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/sin 0 अनडिफाइंड। कॉसेक 30 डिग्री कितना होगा, 1/sin 30 2। कॉसेक 45 डिग्री 1/1/√2 यानी √2। कॉसेक 60 डिग्री 2/√3 एंड कॉसेक 90 डिग्री 1। ठीक है, ये जो टेबल है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, आपको अच्छे से इसको याद करना है। मैं ये कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता नहीं सकता। जब तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे ये यूज़ होता रहेगा। ठीक है, अच्छे से दिमाग में सेट कर लो। मैं सेट करने का तुम्हें तरीका बता देता हूँ। साइन वाला याद रखना बहुत आसान है, √0/4, √1/4, √2/4, √3/4, √4/4। ठीक है, हो गया। कॉस वाला कैसे याद रखेंगे, साइन का जो लिखा है उसी को रिवर्स कर दिया, है ना। फिर tan वाला कैसे लिखेंगे, sin/cos कर लो डिवाइड करके। कॉट वाला कैसे लिखेंगे, वो तो tan का जो भी आया है उसका रेसिप्रोकल होगा। सेक वाला कॉस का रेसिप्रोकल होगा एंड कॉसेक वाला साइन का रेसिप्रोकल होगा। तो ऐसे करके आप अच्छे से जो है याद रख सकते हो। ठीक है, तो अब जो है, अब कैसे आता है ना, कैसे आता है ये मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे मैं 45 डिग्री वाला कैसे आता है उसको मैं थोड़ा सा तुम लोग को समझाता हूँ। ठीक है, प्रूफ इसका। तो उसके लिए एक राइट ट्रायंगल कंसिडर करो। ठीक है, एक राइट ट्रायंगल ले लिया, मान लिया ABC, ये 90 है और मान लिया ये वाला एंगल 45 है, तो ये वाला एंगल भी 45 होगा, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो मान लो ये BC साइड, इसका लेंथ x है, ये AB का भी लेंथ कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। क्योंकि ट्रायंगल में क्या होता है, कोई भी दो एंगल अगर इक्वल है तो उसका अपोजिट साइड्स भी इक्वल होता है। क्लास 9th के ज्योमेट्री का थ्योरम है। ठीक है, इफ़ टू एंगल्स आर इक्वल देन साइड्स अपोजिट टू देम आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, तो AB भी x हो गया, BC भी x हो गया। नाउ पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो AC² कितना होगा, AB² प्लस BC²। ठीक है, तो AC² कितना हो जाएगा, x² प्लस x², यानी ट्वाइस ऑफ x²। ये AC² हो जाएगा। तो AC कितना हो जाएगा, √2x², यानी √2 इंटू x। ठीक है, नाउ अब चलो, तो AC हो गया √2 इंटू x। मैं साइन C निकालता हूँ, साइन C वाला एंगल का साइन निकालता हूँ।
तो सही वाला एंगल कितना है 45, तो ये हो जाएगा साइन 45 कितना होगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना होगा ए बी और हाइपोटेन्यूज 90 का अपोजिट साइड ए सी, कितना हो जाएगा x अपॉन √2x, कैंसिल करो तो यहाँ से आ रहा है साइन 45 इज़ 1 अपॉन √2। ठीक है, चलो tan c निकाल लो, tan c यानी tan 45, tan 45 कितना हो जाएगा p बाई बी है ना, p बाई बी, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो p कितना है अपना ए बी अपॉन और बेस कितना है बी सी। अगर ये तुम्हें बेस परपेंडिकुलर ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो तुम मेरा पहला लेक्चर देखो, है ना, बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसमें मैंने सब समझाया है। तो ए बी कितना है, ए बी इज़ एक्स एंड बी सी इज़ ऑल्सो एक्स, तो tan 45 कितना आ गया x अपॉन एक्स यानी 1। तुम देख लो साइन 45 1/√2, tan 45 1, वो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो tan 45 इज़ 1, साइन 45 इज़ 1/√2, समझ रहे हो। ऐसे करके बाकी भी निकाल सकते हो, cos 45 भी 1/√2 आएगा, sec 45 निकालोगे तो √2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है 45 डिग्री के लिए आ जाएगा। मान लो किसी को 60 डिग्री एंड 30 डिग्री का डिराइव करना है कि भैया 60 डिग्री 30 डिग्री का कैसे आता है, तो वो भी हम समझा देते हैं। देखो उसके लिए तुम एक आइसोसेलेस इक्विलैटरल ट्रायंगल कंसिडर करो, आइसोसेलेस नहीं इक्विलैटरल ट्रायंगल कंसिडर करो। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, मान लिया ये ट्रायंगल इक्विलैटरल है। ठीक है, ईच साइड लेंथ इसका 2a है, ईच साइड लेंथ इज 2a। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड क्या होता है, बराबर होता है, तो ईच साइड लेंथ 2a है और यहाँ से a से BC के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दो, एक मिनट, a से BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींच दो। ठीक है, अब ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल तो 90 है, परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल कितना होगा बताओ, ये वाला एंगल होगा 30 डिग्री। ठीक है, तो देखो 60 डिग्री भी आ रहा है 30 डिग्री भी आ रहा है। अब एक चीज़ बताओ, ये पूरा साइड ये मान लिया D है, ये पूरा साइड है 2a, तो ये BD कितना हो जाएगा 2a का हाफ हो जाएगा यानी a हो जाएगा। ये AB कितना है 2a है, AB कितना है 2a है, तो ये AD कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो AB स्क्वायर इक्वल टू, इन ट्रायंगल ABD आई एम अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो ट्रायंगल ABD में हाइपोटेन्यूज कौन है AB, तो AB स्क्वायर विल बी BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से AD स्क्वायर कितना आ जाएगा, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ठीक है, AB स्क्वायर यानी 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर यानी a स्क्वायर, तो AD कितना हो जाएगा √3a स्क्वायर यानी √3a, तो ये AD जो हो गया ये √3a हो गया। ठीक है, अब बहुत आसान है, मान लो तुमने साइन 30 डिग्री लिखा, साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री यानी 30 ये वाला एंगल है, तो इसका अपोजिट साइड कितना होता है, साइन 30 होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा BD होगा। जो भी ट्रायंगल में सेलेक्टेड एंगल का अपोजिट साइड होता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो BD कितना है a अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 2a, तो साइन 30 कितना आ रहा है 1/2। ठीक है, सिमिलरली साइन 60 अगर तुम निकालोगे, साइन 60, तो देखो 60 तो ये नीचे वाला एंगल है, तो इसका अपोजिट साइड कौन है AD, 60 डिग्री के एंगल का अपोजिट साइड AD है और हाइपोटेन्यूज AB है 2a, AD कितना है √3a, हाइपोटेन्यूज कितना है 2a, तो साइन 60 कितना आ गया √3/2। साइन 30 आ रहा है 1/2, साइन 60 आ रहा है √3/2, दोनों हमने पढ़ाया है, देखो साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2। ऐसे करके और भी जो भी हैं cos 30 cos 60 ये सब तुम खुद से डिराइव
कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद जो है सम क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम लोग ट्राई कर लेते हैं। प्रूव दैट tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, दिस विल बी tan 30 डिग्री। देखो क्वेश्चंस, इसका क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, बहुत ज़्यादा आसान। ठीक है, बट उसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। बिना फॉर्मूला याद किए कुछ नहीं होगा। मैं शुरू से बोल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री कमांड करना है, ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ने के लिए सारा फॉर्मूला अच्छे से रटा हुआ होना चाहिए, बढ़िया से एकदम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फॉर्मूला याद करो बार बार, उसको फिर लिखो, फिर क्वेश्चन पे आओ। ऐसा कभी मत करना, कुछ बच्चों को लगता है कि हाँ क्वेश्चन बनाते बनाते फॉर्मूला याद हो जाएगा, तो हो तो जाएगा बट उसे तुम्हें देखने का आदत पड़ जाएगा, तुरंत भूल जाओगे। अगर तुम फॉर्मूला खुद से रटोगे, अच्छे से पहले याद करोगे, फिर क्वेश्चन बनाने जाओगे तो जल्दी नहीं भूलोगे। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। LHS लिखा हमने, LHS कितना है, tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30, यही है। सबका वैल्यू रखो। tan 60 डिग्री होता है √3 माइनस tan 30 होता है 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 60 होता है √3, tan 30 होता है 1/√3। ऊपर का LCM कितना आएगा, √3, तो यहाँ आएगा √3 इंटू √3 माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस, नीचे तो √3 कैंसिल तो 1, तो √3 इंटू √3 कितना होगा, 3 माइनस 1 बाई √3 इंटू 2, नीचे वाला जो 2 है ऐसे आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2/2√3, 2 से 2 गया तो ये आ जाएगा 1/√3, और 1/√3 कितना होता है, tan 30 डिग्री, विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इज टेकिंग थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, verify that taking theta equal to 30 degree, verify that sin 3 theta will be 3 sin theta minus 4 sin cube theta। ठीक है, देखो एक्चुअल में ये जो लिखा हुआ है sin 3 थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ये क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, वहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग। क्लास 11th का जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें पढ़ाया जाता है sin 3x का फॉर्मूला। sin 3x होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो यहाँ पे क्या बोला है कि आप थीटा इक्वल टू 30 डिग्री लो और वेरीफाई करो कि ये इसके बराबर होगा। सो LHS लेते हैं पहले, LHS sin 3 थीटा, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पुट कर दो, sin 3 इंटू 30 डिग्री, यानी कितना हो गया ये हो गया sin 90 डिग्री। तो sin 90 कितना होता है, 1 होता है। अच्छा, इसका मतलब RHS भी 1 आना चाहिए तभी तो बराबर होगा। RHS कितना है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ये हो गया 3 इंटू साइन थीटा की जगह पे 30 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब थीटा की जगह पे 30 डिग्री। तो 3 इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2 माइनस 4 इंटू साइन क्यूब 30 यानी 1/2 का क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा 3/2 माइनस 4 इंटू 1/2 का क्यूब कितना होगा 8, तो 3/2 माइनस 4 2 जा 8 होता है 1/2, तो LCM 2 आ गया, 3 माइनस 1 2/2 यानी कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, दोनों इक्वल हो गया।
तो प्रूव हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारा चीज़ प्रूव करने को दे सकता है, जो भी फॉर्मूला है उठा के, जैसे ये भी प्रूव करने को दे सकता था कि आप प्रूव करो कि tan 2 थीटा जो होगा वो हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी दे सकता था cos 2 थीटा जो होगा वो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मतलब ये सारे फॉर्मूले क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, तो वो उठा करके डाल देगा कि आप प्रूव करो इसको। ठीक है, टेकिंग थीटा इक्वल टू 30 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी लेके आप इसको प्रूव करो, ऐसा बोलेगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, ठीक है, इफ साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 कॉस ए माइनस बी इक्वल टू √3/2 फाइंड ए एंड बी, ऐसा बोला। सॉल्यूशन खुद से ट्राई करो पहले, नहीं बनेगा तो सॉल्यूशन देखना। बहुत आसान है, साइन ए प्लस बी 1 बोल रहा है, साइन ए प्लस बी 1 बोल रहा है, तो ठीक है, साइन ए प्लस बी इज़ 1। अच्छा, एक बात बताओ, साइन में साइन का जो हमने एंगल लिखवाया, देखो यहाँ पे सीरीज़ तुम्हारे सामने है टेबल, वो 1 कहाँ पे आता है? तो आंसर मिला साइन जो है 1 90 डिग्री पे आता है। साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। इसका मतलब है कि ये जो a प्लस बी है कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखो cos ऑफ a माइनस बी कितना है? √3/2। तो cos में √3/2 कहाँ पे आता है? वो 30 डिग्री पे आता है। देख लो टेबल, cos में √3/2 कहाँ पे आ रहा है? 30 डिग्री पे। तो इसका मतलब है ये जो a माइनस बी है ये कितना हो गया? 30 डिग्री। तो आपके पास दो इक्वेशन बन गया, एक तो a प्लस बी 90 डिग्री और दूसरा क्या बन गया? a माइनस बी 30 डिग्री। दोनों को ऐड कर दो, माइनस बी प्लस बी कैंसिल होगा, ट्वाइस ऑफ a विल बी 120 डिग्री। तो a की वैल्यू आ गया 60 डिग्री। ठीक है, a की वैल्यू 60 इस वाले इक्वेशन में डाल दो, तो 60 प्लस b इक्वल टू 90। तो b की वैल्यू कितना आ जाएगा? 90 माइनस 60, यानी b विल बी 30 डिग्री। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन सेज इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1। यहाँ पे ये दे रखा है 0 डिग्री लेस दैन a प्लस बी लेस दैन 90 डिग्री। ये दे रखा है कि आपका जो a प्लस बी है वो 0 से 90 के बीच में है एंड a इज़ ग्रेटर दैन b। ठीक है, फाइंड a एंड b। फिर आपको a एंड b जो है वो निकालना है। tan a प्लस बी √3 है, tan a माइनस बी 1 है। चलो शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन जैसा है। ठीक है, tan a प्लस बी कितना है? tan a प्लस बी इज़ √3। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा? a प्लस बी जो होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा में √3 कहाँ पे आता है? 60 डिग्री पे आता है। tan थीटा में √3 60 पे आता है। उसके बाद क्या दे रखा है? tan a माइनस बी 1 दे रखा है, तो हमने लिखा tan a माइनस बी इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है a माइनस बी कितने पे आ जाएगा? a माइनस बी 45 हो जाएगा, बिकॉज tan थीटा में 1 जो है 45 डिग्री पे आता है। अगेन इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो, तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी कितना हो जाएगा? 60 प्लस 45 यानी 105 डिग्री।
तो ट्वाइस ऑफ ए की वैल्यू कितना हो गया 105, तो ए की वैल्यू हो गया है ना, ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, ए की वैल्यू तो 105/2 आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, आएगा 105 डिग्री बाई 2 यानी 52.5 डिग्री, ठीक है। और इस वाले इक्वेशन में डाल दो b, तो b कितना हो जाएगा 60 डिग्री माइनस a यानी 60 माइनस 52.5 डिग्री, ठीक है। तो ये 7.5 डिग्री आ रहा है, समझ रहे हो, ऐसे करके। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इन राइट ट्राइंगल ABC बोला कि एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड एंगल C एंड एंगल A, ऐसा बोला, ठीक है। तो देखते हैं, बहुत सिंपल है। राइट ट्रायंगल ABC में एंगल B 90 है, तो ये जो एंगल है इसको 90 डिग्री बना दिया हमने, ये ABC मान लिया, एंगल B 90 है, तो इसका मतलब है इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज कौन होगा, AC, वो कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ये जो AC लेंथ है ये 6 सेंटीमीटर है, एंड AB लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। AB is 3, AC is 6। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से क्या मिल जाएगा, तीसरी साइड का लेंथ BC का लेंथ मिल जाएगा। तो मैंने बोला AC स्क्वायर विल बी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो AC स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर, AB स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और BC स्क्वायर कितना हो जाएगा, ठीक है, BC स्क्वायर कितना हो जाएगा ठीक है। एक्चुअल में ये करने का ज़रूरत भी नहीं था, ये करने का ज़रूरत ही नहीं है, चलो ठीक है मैं बता देता हूँ, ये निकालने का ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग फालतू में निकाल रहे हैं। कैसे, देखो यहाँ ये जो एंगल है मान लो C, इसको थीटा मान लो, तुम साइन थीटा निकालो, साइन थीटा यानी साइन C कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा AB बाई AC, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज कितना आ रहा है 3/6 यानी 1/2, साइन C की वैल्यू 1/2 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो साइन थीटा 1/2 कहाँ पे आता है 30 डिग्री पे, तो ये जो C होगा वो 30 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री, और ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो ये 90 है, ये 30 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा एंगल A 60 हो जाएगा। देयरफॉर एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू 30 डिग्री, बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो और इसमें कैसा क्वेश्चन आ सकता है, और तो बस एग्जैक्टली ऐसा बोला, मान लो फाइंड वैल्यू ऑफ 4 अपॉन कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 0 डिग्री, ये मान लो इसका वैल्यू निकालना है। शुरू हो जाते हैं, पहले खुद से ट्राई करो। 4 अपॉन कॉट स्क्वायर 30, तो चलो कॉट 30 कितना होता है, कॉट 30 होता है √3, याद करना पड़ेगा ना, प्लस 1 अपॉन साइन 30 कितना होता है 1/2 उसका स्क्वायर, माइनस 2 कॉस 45 कितना होता है 1/√2 उसका स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 0, साइन 0 तो 0 होता है, तो ये हो गया 4/3 प्लस 1/1/4, 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4, माइनस 2 इंटू
1/2 माइनस 0, तो ये हो गया 4/3 प्लस 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस 4 माइनस 1 विच इज़ 3। एलसीएम तुमने लिया 3, ये 4 प्लस 9, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू जो है वो 13/3 आ जाएगा। समझ रहे हो, इसकी वैल्यू 13/3 आ जाएगा। ऐसे करके और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें। मेन चीज़ है कि आपको वो टेबल अच्छे से याद होना चाहिए, है ना। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। एटलीस्ट आपको साइन, कॉस एंड टेन इस तीनों का याद रखना है। बाकी अगर सेक, कॉस, कॉसेक और कॉट का आता है तो वो रेसिप्रोकल करके निकाल लेंगे, ठीक है। एक चीज़ आपको याद रखना है, मैंने बताया था 1 अपॉन एनी नंबर अपॉन 0, है ना। एनी नंबर अपॉन 0 आप क्या लिखेंगे, अनडिफाइंड, और एनी नंबर अपॉन अनडिफाइंड ऐसा अगर आने लगे, है ना, तो वो 0 हो जाएगा। 0 लेंगे मतलब, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर पे फिर मिलते हैं।